गांव का नाम था काली घाटी और इस गांव का इतिहास सदियों पुराना था। लेकिन इस गांव के नाम के साथ एक भयावह कहानी जुड़ी थी जो यहाँ की हर गली, हर पेड़ और हर घर में छिपी थी। गांव वालों की मान्यता थी कि इस गांव के जंगलों में एक चुड़ैल का साया रहता है जिसका नाम काली था। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह केवल काली रातों में ही दिखाई देती थी। चुड़ैल का अतीत यूं कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले गांव में एक सुंदरी का नाम कला देवी था। वह अपने सौंदर्य और विद्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, लेकिन गांव के लोगों को उस पर शक था। वे मानते थे कि कला देवी तंत्र मंत्र जानती है और यह विद्या उसकी शक्ति का स्रोत है। कुछ लोगों को लगता था कि उसने अपने सौंदर्य के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है। कई बार काला देवी को गांव के बुजुर्गों और पंडितों ने चेतावनी दी कि वह अपने रास्ते से वापस लौट आए, पर उसने उनकी बात नहीं मानी। फिर एक दिन गांव के मुखिया ने उसे जादू टोने का आरोप लगाकर जंगल में जिंदा जला दिया। जलते समय उसने गांव वालों को श्राप दिया कि उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा काली रातों में यहाँ की हवाओं में घूमेगी और एक दिन सबको इस जघन्य अपराध का फल मिलेगा। कहते हैं उसके जलने के बाद गांव में एक भयानक सूखा पड़ा और गांव की आधी से अधिक आबादी मर गई। उसके बाद से गांव के हर दूसरे परिवार में कोई न कोई अनहोनी होने लगी। कला देवी की आत्मा अब काली चुड़ैल के रूप में काली रातों में गांव के आसपास घूमती थी। गांव वाले मानते थे कि जब भी कोई व्यक्ति रात को अकेले बाहर निकलेगा, उसे काली की आत्मा घसीटकर जंगल में ले जाएगी। इसलिए काली रातों में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। अगर किसी को मजबूरी में बाहर जाना पड़ता तो वे साथ में नींबू और मिर्च जरूर ले जाते, जो चुड़ैल को दूर रखने का एकमात्र उपाय माना जाता था। गांव वालों का कहना था कि अगर कोई भी उसका चेहरा देख ले तो वह कुछ ही दिनों में मर जाता है। कहानी की शुरुआत। इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम था राजू, जो गांव का एक नौजवान था। वह गांव के इन पुराने अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि यह सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। लेकिन उसकी दादी, जो गांव की सबसे बूढ़ी महिला थी, उसे हमेशा चेतावनी देती, बेटा काली घाटी के अतीत को हल्के में मत लेना। ये जो कहानी है वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारे पुरखों की सच्चाई है। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम शीतल था। वह भी राजू की तरह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और वे अक्सर इन कहानियों का मजाक उड़ाते थे। एक रात जब गांव में अंधेरी काली रात थी, शीतल ने राजू को चुनौती दी, अगर तुम इतने बहादुर हो तो आज रात काली घाटी के जंगल में चलो और मुझे दिखाओ कि वहां कोई चुड़ैल नहीं है। राजू, जो अपनी मर्दानगी साबित करना चाहता था, तुरंत तैयार हो गया। उसने कहा, चलो आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि ये सब झूठ है। काली घाटी का जंगल, रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, एक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और अचानक ही सब कुछ शांत हो गया। शीतल ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं है यहाँ, सब लोग फालतू में डरते हैं। लेकिन तभी एक भयानक चीख गूंजी। राजू और शीतल दोनों डर से कांप उठे। चीख जंगल के गहराई से आ रही थी। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं कौन है। जब वे उस आवाज की दिशा में बढ़े तो उन्हें सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई आकृति दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ पैर काले पड़ गए थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। शीतल चीखने लगी, ये वही चुड़ैल है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन चुड़ैल ने एक ही झटके में शीतल को अपनी ओर खींच लिया और उसकी गर्दन को पकड़ लिया। शीतल ने अंतिम सांस ली और उसकी नब्ज बंद हो गई। राजू ने हिम्मत जुटाई और उसने शीतल को चुड़ैल से बचाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे हवा में उछाल दिया। राजू बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि
शीतल की लाश जंगल के किनारे पड़ी है और राजू बेहोश है, तो उन्होंने फैसला किया कि अब और नहीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि चुड़ैल को समाप्त करने का एक ही तरीका है, और वो था आखिरी रात्रि तांत्रिक अनुष्ठान। यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक था और इसे केवल सबसे अनुभवी तांत्रिक ही कर सकते थे। राजू को होश आने पर उसने गांव वालों से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हमें उस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। बुजुर्ग तांत्रिक ने कहा, यह आसान नहीं है, हमें कला की अस्थियों को ढूंढना होगा और उन्हें पवित्र अग्नि में जलाना होगा। राजू ने तांत्रिक की बात मानी और गांव वालों के साथ काली देवी की अस्थियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों के संघर्ष और जंगल की भयानक रातों का सामना करने के बाद उन्होंने आखिरकार अस्थियों को ढूंढ निकाला। रात को गांव वालों ने उस जगह एक बड़ा हवन किया और अस्थियों को पवित्र अग्नि में समर्पित कर दिया। अचानक एक जोरदार आंधी चली और जंगल के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। काली की आत्मा चिल्लाते हुए उस अग्नि में विलीन हो गई। गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे। राजू ने धीरे से कहा, हमने उसे समाप्त कर दिया। बुजुर्ग तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, ऐसी आत्माएं कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। अगर हम फिर से कोई गलती करते हैं तो काली की आत्मा लौट सकती है। उस रात के बाद से काली घाटी का गांव फिर से सामान्य हो गया।